हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद। आशा है कि उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथियों, मैं लेके आऊँ के आपके लिए राजस्थान पशु परीक्षण 2024 का हूबहू वो मॉडल पेपर जो आपकी सीधा ये डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। मेरे साथियों, अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो देखना ज़रूर पड़ेगा मेरे साथियों, पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। मैं आपके लिए ए और बी दोनों पार्टों से क्वेश्चन कराऊंगा मेरे साथियों। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं तो मेरे साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं मेरे साथियों, 90571547 ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं। इन पे मैसेज करना आप, ताकि आपको वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्लास की पीडीएफ मिलती रहे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे मेरे साथियों वो भी मैं यहाँ पे अब डालने वाला हूँ 5-7 दिनों के अंदर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? हमारा पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हमें पहला प्रश्न हमारा वो बोल रहा है कि राजस्थान का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का बताना है मेरे साथियों कि राजस्थान का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दूसरा, तीसरा, प्रथम या चौथा। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है मेरे साथियों? तो प्रथम स्थान होगा। प्रथम स्थान होगा। कौन सा होगा? प्रथम स्थान। यानी पहले क्वेश्चन का अपन 3 नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे मेरे साथियों। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि राजस्थान का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। वहीं दूसरा स्थान किसका है मेरे साथियों? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान तो होगा मेरे साथियों आपका किसका? उत्तर प्रदेश का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि तीसरा स्थान दूध उत्पादन में किसका होगा, कौन सा स्थान? तीसरा। तीसरा स्थान दूध उत्पादन के अंदर आपका होगा मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। हाँ जी बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ऊन उत्पादन कितना बढ़ा। राजस्थान के अंदर है ना 2020-21 है ना, इसकी तुलना में सन 2021-22 में जो ऊन का उत्पादन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो उसमें हुई है मेरे साथियों 3.46%। यानी 1 नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, अनु, राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, रेशमी, अंजू, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी को एक साथ गुड इवनिंग। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों अगला यहाँ पे 3 नंबर कि मांस उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। किसमें? मांस उत्पादन में। ऑप्शन 10वां, 11वां, 12वां या 13। तो मांस के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है मेरे साथियों वो होगा 13वां स्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान का मांस उत्पादन में स्थान होगा मेरे साथियों 13वां। 4 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। मांस उत्पादन के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए किसमें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेरे साथियों कि मांस उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान किसका है, मांस उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान होगा आपका मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान होगा आपका उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका होगा मेरे साथियों? दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, प्रथम मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का 13वां हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हमारा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में प्रति वर्ष मांस का उत्पादन कितना होता है। ऑप्शन 312 टन, 900 मिलियन, या 213,000 टन, या 6.29 मिलियन टन। राजस्थान में प्रति वर्ष मांस का उत्पादन कितना होता है? राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष पूछा इसने यहाँ पे। तो राजस्थान में प्रति वर्ष मांस का उत्पादन होता है मेरे साथियों कितना? तो वो होगा 213,000 टन। यानी 3 नंबर ऑप्शन है, इसको लो कर दीजिए मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना 4 नंबर प्रश्न का, उनका राइट आंसर होगा राजस्थान में प्रति वर्ष मांस का उत्पादन होता है वो होता है अपना 213,000 टन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों कि देश में अंडे उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। कि देश में अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो देश में अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान अपना कौन सा है मेरे साथियों? 15। ये देखिए यहाँ पे प्रथम स्थान पूछा है, तो प्रथम स्थान तो होगा अपना देश में अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का। प्रथम स्थान तो होगा मेरे साथियों आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान, तो अपना आंध्र प्रदेश का हो गया। कितना है आंध्र प्रदेश का? तो आंध्र प्रदेश का होगा आपका 20.41% है। अगर पूछा जाए दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान होगा आपका किसका मेरे साथियों? याद रखना दूसरा स्थान होगा आपका तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान किसका होगा? तेलंगाना का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों यहाँ पे 6 नंबर कि 1 दिन के चूजे से लेकर 4 सप्ताह तक की आयु के चूजों को यहाँ पे डब्बा माले या जो भी है उसमें रखकर आप पालने को कहते हैं। ऑप्शन रियरिंग, ब्रूडिंग, मैनेजमेंट या सभी। तो 1 दिन के चूजे से लेकर जो 4 सप्ताह तक के चूजों को अपन
जिसके अंदर रख के पालते हैं ना मेरे साथियों, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको ब्रूडिंग बोलेंगे सर जी। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 से 8 सप्ताह के, ये तो आ गया आपका कितना, 4 सप्ताह तक, 1 से 4 सप्ताह का है। 1 से 4 सप्ताह की चूज़ों को बोलेंगे अपने ब्रूडिंग पालने को, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि सर जी 4 से लेकर 8 सप्ताह की चूजे को पालना, घरों में पालने को क्या कहा जाता है, घर के अंदर पालने को, तो 4 से 8 सप्ताह के चूज़ों को पालना तो अपन रियरिंग बोलेंगे मेरे साथियों। क्या बोलेंगे, रियरिंग बोलेंगे मेरे साथियों। और 8 सप्ताह से मुर्गी की उत्पादन अवस्था तक पालने को ग्रोवर बोलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन चतुर्थ, तृतीय, प्रथम या द्वितीय। तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है ऊन के उत्पादन में, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान होगा। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से सभी साथी है ना शेयर कर दीजिए क्लास को। मैं जो भी साथी यहाँ पे जिस मतलब ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर देगा, जिनका ज़्यादा आंसर होगा ना, मैं उसको क्लास का क्या बना दूंगा, मॉनिटर बना दूंगा मेरे साथियों। उसको क्लास का क्या बनाऊंगा, मॉनिटर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे 8 नंबर की भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दूसरा, तीसरा, प्रथम या चौथा। तो मेरे साथियों भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान होगा, भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में स्थान होगा मेरे साथियों तीसरा। कौन सा, तीसरा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनको बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन के अपने बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में स्थान तो तीसरा है, ठीक है। तो भारत में जो 129 पॉइंट कितना, 129.60 मिलियन अंडे प्रतिवर्ष उत्पादित होते हैं। कितने, 129.60 मिलियन टन भारत में प्रतिवर्ष अंडे का उत्पादन होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न है 9 नंबर कि राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में अंडे की टोकरी किसे कहते हैं। ऑप्शन उदयपुर, कोटा, अजमेर या जयपुर। तो राजस्थान में अंडे की टोकरी अपने अजमेर जिले को कहेंगे। किसको कहेंगे, अंडे की टोकरी सर जी अपने अजमेर जिले को बोलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में अंडे उत्पादन में जो अजमेर जिला है इसका स्थान पूछा जाए आपसे तो प्रथम होगा, ठीक है। कौन सा स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा इसका अंडा उत्पादन में राजस्थान में अजमेर जिले का, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न नेक्स्ट है, राजस्थान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है। राजस्थान में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का, दूध उत्पादन में पूछा है यहाँ पे। तो राजस्थान में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान होगा अपने जयपुर जिले का। किस जिले का, जयपुर जिले का। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। भारत में दूध उत्पादन में 5.29% की वृद्धि हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट 11 नंबर कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है। कि राजस्थान में अपने राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को रोज़ का कितने का, रोज़ का रेगुलर का कितना दूध मिलता है। तो एक व्यक्ति को रोज़ का रेगुलर का दूध मिलता है मेरे साथियों अपने राजस्थान के अंदर, पूछा पूरी भारत के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में एक व्यक्ति के हिस्से का दूध आता है 1150 ग्राम। कितना आता है मेरे साथियों, 1150 ग्राम। यानी मेरे साथियों यानी 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1150 ग्राम होगा। अगर भारत में पूछा जाइए तो आ गया राजस्थान में प्रति व्यक्ति को दूध मिलता है अपना 1150, ठीक है, ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि भारत के अंदर कितना मिलता है, तो भारत के अंदर कितना मिलेगा मेरे साथियों, तो भारत के अंदर मिलेगा आपको 444 ग्राम। कितना मिलेगा, भारत के अंदर 444 ग्राम मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अंडा उत्पादन की वृद्धि दर देश में कितनी रही। अंडा उत्पादन की वृद्धि दर देश में कितनी रही। ऑप्शन 6.19%, 2.6%, 8.34% या 9.45%। तो अंडा उत्पादन की वृद्धि दर जो देश में कितनी रही है मेरे साथियों, तो अंडा उत्पादन की वृद्धि दर जो देश में रही है अपनी 6.19%। यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। 1 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरा अगला क्वेश्चन मेरे साथियों, मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ मेरे साथियों कि गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है जो समय जल क्या करता है, दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। वाह वाह सर जी, क्या बात है। गुरु क्या होता है मेरे साथियों, गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है। किसके समान, मोमबत्ती के समान, जो समय जलता है, क्या जलता है, समय जलता है और दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। ये होती है गुरु और माता पिता की महिमा। जैसे मोमबत्ती का समय जलती है, मोमबत्ती क्या करती है, समय जलती है और दूसरों को रोशनी प्रदान करती है ना,
उसी प्रकार टीचर होता है वो समय मतलब पढ़ाता है, मतलब खुद अपना तपता है, जिससे वो अपने छात्रों को रोशनी प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मांस उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। मांस उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो मांस के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान होगा, वो होगा आपका 13वां स्थान। कौन सा स्थान? 13वां स्थान, ठीक है। कौन सा स्थान? 13वां। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। राजस्थान का तो ठीक है, मांस उत्पादन में 13वां स्थान हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेरे साथियों कि भारत का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है, भारत का मांस उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा स्थान है भारत का पूछा जाए तो याद रखना भारत का होगा आपका 8वां स्थान, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है मेरे साथियों। यहाँ पे क्या 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता है। इस क्वेश्चन का फटाफट से सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए। तो भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता कितनी है मेरे साथियों? तो भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता मिलती है आपको कितनी? 6.82 किलो, यानी 1 नंबर ऑप्शन को सर जी लॉक कर दीजिए। हाँ जी मैंने कर दिया है लॉक। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर कि राजस्थान में कितने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं। राजस्थान में कितने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं मेरे साथियों? ऑप्शन 45, 35, 36 या 38। तो मेरे साथियों यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान में 38 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, कितने? 38, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता है। जो भारत है ना अपना, उसमें एक वर्ष के अंदर एक व्यक्ति को कितना अंडा खाने को मिलता है? ऑप्शन 95, 80, 90 या 85। तो भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता है अपनी जो 95 होगी, कितनी होगी? 95। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक दीजिए मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन, अंडे का बाहरी आवरण जो अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट का, पित्त की झिल्ली का, कैल्शियम का या कैल्शियम कार्बोनेट। तो अंडे का जो बाहरी आवरण होता है मेरे साथियों, ये अंडा है ना, ये अंडा है, ठीक है। इस अंडे का ये जो बाहरी आवरण होता है ना, ये किसका बना होता है? मैं ये पूछा है, तो ये बना होता है मेरे साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। कवच में भारात्मक दृष्टि से 94% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कितना प्रतिशत? 94% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने में समय लगता है। जो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसमें से जो चूजे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसमें कितना समय लगता है? ऑप्शन 30 दिन, 17 दिन, 25 दिन या 21 दिन। तो मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने के समय में जो चूजे होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें लगता है सर जी अपने 21 दिन का टाइम, यानी 21 दिनों के अंदर जो मुर्गी के चूजे होते हैं ना मेरे साथियों, कितने दिनों के अंदर? 21 दिन के अंदर वो चूजे होते हैं जो मुर्गी के अंडे से बाहर निकल जाते हैं मेरे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन कितना होता है? ऊन का उत्पादन राजस्थान में प्रति वर्ष कितना होता है? तो वो होगा आपका 15.03 हज़ार टन, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर ऑप्शन को, ठीक है। अकेला जो राजस्थान है ना, ये अकेला राजस्थान है, ये क्या करता है? ये पूरे भारत है ना अपना, कौन? पूरा भारत। अकेला राजस्थान पूरे भारत का 45.91% ऊन का उत्पादन करता है, याद रखना। अगला प्रश्न, सफ़ेद मांस किसके मांस को कहते हैं? सफ़ेद मांस है किसके मांस को कहेंगे मेरे साथियों? सफ़ेद मांस। ऑप्शन सुअर को, बकरे के, मुर्गी के या अंडे के? अंडे नहीं, भेड़ के। तो सफ़ेद मांस किसके मांस को कहेंगे? तो सफ़ेद मांस बोलेंगे अपने मेरे साथियों मुर्गी के मांस को बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। सफ़ेद मांस मुर्गी के मांस को कहते हैं और अन्य के मांस को लाल मांस कहते हैं। मुर्गी के मांस को तो अपन सफ़ेद मांस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अन्य मांस को क्या कहते हैं, ठीक है, सफ़ेद के अलावा अन्यों का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर जी अपने लाल मांस। क्या बोलते हैं? लाल मांस बोलते हैं सर जी अपने उसको, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में ऊन उत्पादन में वृद्धि दर कितनी रही? भारत में ऊन के उत्पादन में वृद्धि दर है वो कितनी रही है? ऑप्शन 10.50%, 10.
6.53%, ये माइनस का है मेरे साथियों, 10.53% है, तो ठीक है 6.37%, 8.67%। तो भारत में ऊन उत्पादन में जो वृद्धि रही है वो आपकी -10.53% रही है मेरे साथियों। भारत में जो ऊन की जो वृद्धि दर है ये क्या हुई है मेरे साथियों, ये आपकी घटी है, ठीक है, क्या हुई है, ये आपकी घटी है, जबकि भारत में घटी है, जबकि राजस्थान है ना अपने, इसके अंदर क्या हुई है मेरे साथियों, राजस्थान में ये वृद्धि दर क्या है, ये क्या हुई है, ये बढ़ी है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर कि चूजे कौन से अंडे, चूजे है ना वो कौन से अंडों से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि चूजे कौन से अंडों से निकलते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा जो राइट आंसर होगा, तो चूजे जो निकलते हैं मेरे साथियों वो ये तो निकलते हैं अपने, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में। चूजे कौन से अंडों से निकलते हैं मेरे साथियों, तो चूजे निकलते हैं आपके, एक तो होगा आपका अनिषेचित, कौन सा, अनिषेचित अंडों से निकलते हैं चूजे, और निषेचित अंडों से निकलते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे, भारत का विश्व में ऊन प्राप्ति में कौन सा स्थान है। जो भारत का है ना अपना पूरे विश्व में ऊन की प्राप्ति में कौन सा स्थान है, ऑप्शन 9, 5, 2, 1। तो भारत का विश्व में ऊन प्राप्ति में आपका स्थान होगा जो मेरे साथियों 9वां स्थान होगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए सर जी। हाँ मैंने कर दिया। भारत में आपका जो प्रतिवर्ष है ना मेरे साथियों वो आपका 33.13 हज़ार टन ऊन का उत्पादन होता है। भारत में प्रतिवर्ष इतना जो ऊन है ना 33.13% है, ये इसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, ऑप्शन दूसरा, चौथा, प्रथम या तीसरा। तो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान होगा विश्व में, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। यहाँ पे कुल विश्व का 24% दूध का उत्पादन भारत में होता है। जो पूरा विश्व है ना अपने, इसके पूरे विश्व के दूध का जो 24% जो दूध का उत्पादन होता है वो होता है अपने पूरे भारत के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों यहाँ पे कि राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, किसका, राजस्थान का, ऑप्शन 13, 12, 11 या 14वां। तो राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से देश में 14वां स्थान होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साथी यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं सर जी। हाँ जी बिल्कुल आपके 25 क्वेश्चन है। मैं आप सब दोस्तों को एक बात कहना चाहूँगा मेरे साथियों, जो साथी यहाँ पे BSTC, PTT और राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो साथी ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए गए हैं मेरे साथियों, नंबर क्या है, नंबर है आपके क्या 90571547। इन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए मेरे साथियों। मेरी टेक्निकल की टीम है जो आपको ज्वाइन कर देगी, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको PDF और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।